हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 आप लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका देखो किस तरह का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सोच लो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह का कोई एक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने डिग्री, इसका पहचान क्या है, डिग्री 2 रहेगा। ठीक है, जो डिग्री 2 रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x एक ही वेरिएबल होगा इसमें, x और x। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो आपके बुक में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है, और एक तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड दिया है, और एक फॉर्मूला मेथड दिया है जो कि 4.3 में है। तो इसके बारे में डिटेल जो है मैं 4.3 में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इक्वल रूट की रियल रूट कि नॉट रियल, ये कई सारा चीज है जो 4.3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में जस्ट हम लोग देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का होता है, यही हम देखेंगे। तो आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.1 निकालो। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तुमको, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमको बताना है। कई सारा इसमें इक्वेशंस दे दिया है, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगा, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इस फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां पर a है हमारे पास x और b है 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस 3, 3 2 6। तो सभी को तुम अपने लेफ्ट साइड में ले आओ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 6 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 7। c जो है कांस्टेंट, और b कौन होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, और a कौन होता है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। तो इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर यहां तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 से दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सबको ले आओगे अभी आप लेफ्ट साइड में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 6 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यस, ये भी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इस फॉर्म में है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू 6 है। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को इधर बना रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ माइनस 2x माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस 1 का दोनों के साथ माइनस x माइनस 3। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है x माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस x, और इधर 3x माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2 और ये 3 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो गया, और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिख दो नो। क्यों? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का दोनों के साथ माइनस 6x माइनस 1 3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहां पर सबको लेफ्ट में ले आओ, तो ये है 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आया माइनस x, फिर x माइनस 6x माइनस 5x होगा, और ये 5x को इधर ले आए माइनस 5x हो गया, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सबशिफ्ट हो गया इधर। अब फिर से लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लो, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस, अच्छा माइनस x माइनस 5x माइनस 5x, तो माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे इसमें, तो x 2x का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 3 से होगा 6x, फिर माइनस 1 का दोनों के साथ माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 1 5। अब सबको लेफ्ट साइड में करो, यहाँ 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, और यहाँ पर माइनस x प्लस 5x, तो ये होगा प्लस 4x इधर आ जाएगा माइनस 4x हो गया, प्लस 3 अपने जगह में, फिर माइनस 5 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
2x² माइनस x², ये हो गया x², 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 11 और c इज इक्वल टू 8 है। 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इधर तो ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर में अलग करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो x² माइनस 2 2 4 x प्लस b² 2 2 4। अब देखो x² कैंसिल हो गए, क्या बचा है 3x, ये 4x इधर आएगा पॉजिटिव, प्लस 4x प्लस 1 है इधर, और ये 4 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x² वाला टर्म नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7 है, x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x x² माइनस 1। तो देखो यहां पर a प्लस b होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, देखो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², यही होता है। तो इस फॉर्मूला में इसको अलग करेंगे, a प्लस b होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब, a हमारे पास x है और b है 2, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, a क्यूब माने x क्यूब प्लस b क्यूब माने 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3a² b, तो 3 2 6 x², फिर प्लस 3ab², तो 3ab² माने 2 2 4, 4 3 12 प्लस 12x, ये हो गया इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब फिर माइनस 2x। अब सबको शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया x क्यूब और यहाँ x क्यूब है, लेफ्ट में आके माइनस 2x क्यूब हो गया, फिर x² प्लस 6x², और कहीं x² है नहीं है। तो अब x वाला टर्म देखते हैं, ये है 12x प्लस 12x और यहां पर माइनस 2x है, लेफ्ट में आके प्लस 2x हो गया, और कांस्टेंट टर्म 8 है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों आ गए लेफ्ट में। अब लाइक टर्म फिर से प्लस माइनस कर लो, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, 6x² और कहीं नहीं है तो प्लस 6x², ठीक है। लाइक टर्म को प्लस माइनस करते हैं, 12x प्लस 2x, ये हो गया प्लस 14x प्लस 8। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया नो। क्यों? क्योंकि यहां पर x क्यूब वाला टर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो होगा, ठीक है। तो इसमें क्यूब है तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसी में इस फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा 8th में भी जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहीं पर बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है x क्यूब माइनस 4x², x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब,
ठीक है, यहां पर देखो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, देखो यहां पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, यहां a माइनस बी होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये मिडिल जो दो टर्म है वो नेगेटिव हो जाता है, बाकी जैसा है वैसे ही रहता है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर तो ऐसे ही रहेगा लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो a क्यूब माने एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस 3a² b, तो 3 2 6 x² की प्लस 3ab², b है 2 2 2 4 4 3 12 और x, ये हो गया। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, यहां पर x क्यूब देखो कैंसिल हो गया, इसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या है माइनस 4x² और यहां पर एक x² दिख रहा, ये माइनस 6x², लेफ्ट में आएगा प्लस 6x², x² वाले हो गए। अब x वाला टर्म को देखो, यहां माइनस x और राइट में है प्लस 12x, तो ये हो जाएगा माइनस 12x लेफ्ट में आके। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यहां प्लस 1 और इस तरह माइनस 8 है, लेफ्ट में आके प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर x² वाला टर्म ये 2 है, 6x² माइनस 4x², ये हो जाएगा 2x², फिर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का डिग्री 2 है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 13 और c इज इक्वल टू 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको बस रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व करने नहीं बोला है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पढ़ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमको सिर्फ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने बोला है, हम लीनियर इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखोगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लिखो पहले ब्रेथ को लिखो, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ के साथ कंपेयर करके बताया गया है। तो लिखोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो क्या बोला है लेंथ के बारे में कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice, तो 2x plus 1। ठीक है, 1 more than twice the breadth, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो 2x plus 1 ये हो गया। और आप लोगों को मालूम है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है।
तो ये है लेंथ और ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया दे दिया है आप लोगों को 528 ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x इंटू एक्स ये हो गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स और 528 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो -528 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड का सेकंड क्या बोला है देखो, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is 306, we need to find the integers। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, एक के बाद एक नंबर्स जो होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 15 16 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, या 23 24 लगातार जो नंबर होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो जैसे 5 का कंसेक्यूटिव नंबर 6, कैसे 5 प्लस 1, 11 का कंसेक्यूटिव नंबर 11 प्लस 1 12, 13 का कंसेक्यूटिव नंबर 13 प्लस 1 14, ऐसा ही होता है। तो लिखो लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। सेकेंड, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। ये ले लो, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव नंबर समझ गए, एक के बाद एक नंबर जो होता है। तो कॉपी में पूरा लिखना आप लोग, है ना, कि लेट द कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ब्रैकेट ओपन कर दो, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स और 306 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो ये हो गया -306 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age। रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक। तो रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ले लो एंड हर मदर्स एज इज इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पर बना रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3। रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स लो, मदर्स एज इज इक्वल टू क्या बोला है, रोहन से 26 ओल्डर है, तो x प्लस 26 ये मदर का एज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है। तो अगर अभी आपका एज, रोहन का एज 15 है, तो 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो वैसे ही रोहन का एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और मदर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, तो 29 कर लेता हूं यहां पर डायरेक्ट में, 26 प्लस 3 29 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट है 360। बस ब्रैकेट ओपन कर दो, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो x x x स्क्वायर
x इंटू 29 प्लस 29x 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ प्लस 3x 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ प्लस 87 3 इंटू 29 इज इक्वल टू 360। अच्छा, अब लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लो, कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर और कहीं है नहीं है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3, ये हो जाएगा 32x, फिर प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो 360 में से 87 को माइनस करोगे तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 माइनस करके देख लो, है ना, इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी मैं समझाऊंगा, उसमें हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, मिल्टन स्प्लिट करके करते हैं, और कई सारा मेथड है, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ के समझो। क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो सबसे पहले लिखो speed of the train is equal to x. Let speed of the train is equal to x. देखो फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दे रहा है कि उसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम कर दे तो वो 3 आवर्स कम समय लेता है, माने टाइम का डिफरेंस दे रहा है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, ये दे रहा है, ठीक है, टाइम का डिफरेंस। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसी से फाइंड करते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा टाइम। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे कि बोला है सबसे पहले तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर हम लिया है, अच्छा, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या दिया है हमको 480 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है x किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो फर्स्ट जो टाइम है t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x है। अब t2 क्या है, t2 है स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड क्या हो गया x माइनस 8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3, तो t2 माइनस t1, तो t2 है हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ठीक। तो दोनों टाइम का डिफरेंस 3 दिया है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों टाइम का डिफरेंस 3 ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एक काम करो, 480 दोनों में है, 480 को कॉमन ले लो, 480, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 कॉमन निकल गया, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर एलसीएम लेंगे और 480 को इधर भेज दूंगा,
तो यहां एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और x, तो यहां हो जाएगा x फिर माइनस, यहां पर हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480। 480 को इधर शिफ्ट कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहां 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3 18 0 160। अब इसको ये x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 8 इधर आ जाएगा और 160 इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ऊपर आ जाएगा और 160 ऊपर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 160, 8 इंटू 160, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 8 इंटू 360 को करोगे तो ये हो जाएगा 1280 और 1280 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए?